श्री राधे राधे। प्रेम से बोलिए जेमुत वाहन भगवान की जय। आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि जिया व्रत रखने वाली महिलाएं बहनों को अपने संतान का वियोग नहीं सहना पड़ता है। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि के से लेकर 9वीं तिथि तक जितिया व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास रखती है और जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती है। जो महिलाएं श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को रखती है उनकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं पड़ती है। नहीं वही जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं है उन्हें भी जीते वाहन बाबा की कृपा से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए अपनी अपनी संतानों की सुरक्षा और उनके दीर्घायु जीवन की कामना से आज हम सभी जितिया व्रत की इन पावन कथाओं को सुनेंगे, जिनसे व्रत का पुण्य और भी बढ़ जाता है। किसी समय में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम था जीमूत वाहन। उनका स्वभाव अत्यंत उदार और परोपकारी था। वृद्धावस्था में जीमूत वाहन के पिता वानप्रस्थ आश्रम जाते समय उन्हें राजपाट देकर गए, लेकिन राजा बनकर भी राजा जीमूत वाहन का मन राजपाट में नहीं लगा और वे अपने साम्राज्य को अपने भाइयों पर छोड़कर पिता की ही सेवा करने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में उनकी भेंट मलयवती नाम की राजकुमारी से हो गई और उनका विवाह भी हो गया। फिर एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन को एक वृद्ध महिला जोर जोर से विलाप करती हुई दिखाई दी। उस वृद्ध महिला को उस प्रकार दुखी और विलाप करते देख जीमूत वाहन भी परेशान हो गए और उन्होंने उस वृद्ध महिला से इस प्रकार रोने का कारण पूछा। तब वह वृद्धा बोली, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है जिनका नाम शंखचूड़ है। एक प्रतिज्ञा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन किसी नाग को सौंपना पड़ता है और आज मेरे इकलौते पुत्र को सौंपने की बारी है। शंखचूड़ मेरा इकलौता पुत्र है और मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? यह देखकर और जानकर जीमूत वाहन को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि माता आप चिंता न करें, मैं आपके पुत्र के प्राणों की किसी भी प्रकार रक्षा करूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने शंखचूड़ की जगह स्वयं को एक लाल कपड़े में लपेट लिया और पक्षीराज गरुड़ का इंतजार करने लगे। कुछ ही समय बाद पक्षीराज गरुड़ वहां आए और अपने पंजों में जीमूत वाहन को दबोचकर एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गए। पक्षीराज गरुड़ इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि जिसे उन्होंने शिकार के लिए दबोचा है उसकी आंखों में न तो आंसू आए और न ही उनके मुंह में कोई आह निकली। आखिरकार पक्षीराज ने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा और कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जान पड़ते, आप आखिर हैं कौन, बताओ। इस प्रश्न को सुनकर जीमूत वाहन ने पक्षीराज को उस वृद्धा से हुई बातचीत के विषय में बताया। यह सुनकर पक्षीराज हैरान रह गए कि कोई इतना उदार कैसे हो सकता है। तब पक्षीराज इस उदारता को देखकर बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने का भी निश्चय किया। इस प्रकार जीमूत वाहन जी की वजह से एक माँ की संतान की रक्षा हुई। मान्यता है कि तभी से महिलाएं अपनी संतानों की रक्षा के लिए जीमूत वाहन भगवान की पूजा इस दिन करती है। अब सुनिए जिया व्रत की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, दो बहनें थी जिसने एक का नाम सुखिया था, दूसरी का नाम दुखिया था। दुखिया दोनों का भाग भी उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और हमेशा दुखी रहा करती थी। वही उसकी बहन सुखिया अमीर थी और अपने नाम के अनुरूप ही सुखी रहती थी। समय आने पर दोनों का विवाह हो गया। सुखिया और दुखिया एक ही गांव में ब्याही गई, क्योंकि सुखिया बहुत अमीर थी और दुखिया बहुत गरीब थी। इसलिए दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर कामकाज किया करती थी। उसके घर की साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और फिर जो खाना बच जाता था वही बासी खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था।
धीरे धीरे समय बीता। दोनों के 2 बच्चे हुए। सुखिया को 2 पुत्र और दुखिया को 2 पुत्र हुए। अब जब जिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर से चावल फटका उससे जो खुदरी निकला हुआ अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, बढ़िया वाला साग सुखिया को दे दिया और डंडल थे उसे अपने घर ले आने के लिए किनारे रख दिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया, अब काम कर दिया और अपने घर चावल की खुदरी और साग के डंडल लेकर गई। फिर खुदरी का चावल और साग के डंडल बनाकर उसने खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को बीती थी कि किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। दुखिया सोचने लगी कि इतनी रात गए, कौन मेरे दरवाजे पर आया होगा। अब तो उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक बूढ़ी माई उसके घर के द्वार पर खड़ी थी। तो उसने पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तब वह बूढ़ी माई बोली कि बेटी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उन बूढ़ी माँ को अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माई हम लोग बहुत गरीब हैं, आज तो मैं खुदरी का चावल और साग के डंडल की सब्ज़ी बनाई है, क्या आप खा लेंगी? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं वहीं खा लूँगी। दुखिया अंदर जाकर खुदरी का चावल और साग के डंडल ले आई और बूढ़ी माई को खाने को दे दी। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद बोली, बेटी मेरा पेट तो भर गया लेकिन मुझे रात के अंधेरे में अच्छे से दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगी? तो दुखिया बोली, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हो तो अपने घर चली जाना। इस तरह वह बूढ़ी औरत उस रात दुखिया के घर में सो गई। थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माई फिर कहने लगी, बेटी मुझे दृष्ट शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया बोली, माँ जी मेरे घर में तो कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछने लगी, बेटा भर भर करे तो या छर छर करे? दुखिया को बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी तो नींद में ही वह बोली, माँ भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। और फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई ने फिर से जाकर पूछा कि बेटा बता दो मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? दुखिया की आंखों में तो नींद भरी थी, सारे नींद के उसके कह दिए कि माँ जी आप मेरे सिर में ही अपना हाथ को साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो दुखिया ने जो कुछ देखा हुआ उसे एक सपने की तरह लगा। उसे लगा उसने कोई सपना देखा होगा जिसमें अपने सपने में कोई आया होगा। उसने और ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाई और उसने अपने बाल धोए तो बालों में से तो पानी बहाकर सोने का पानी बन गया। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर हैरान रह गई और कहने लगी कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे उस रात की सारी बात याद आ गई और वह दौड़कर अपने घर की ओर चली गई, यह सोचकर कि उसका घर दृष्ट शंका से गंदा हुआ होगा, क्योंकि रात में वो बूढ़ी माई उसके घर पर आई थी। पहले उसको साफ करना चाहिए। और जब वह भागकर अपने घर गई तो क्या देखती है कि उसके घर में हर कोने में हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हैं। यह सोचकर, यह सब देखकर दुखिया बड़ी हैरान हुई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसे विश्वास हुआ तो वो बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, यह सब तो जितमान बाबा की कृपा है जो माता का रूप धारण कर मेरे घर पर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर। इस तरह जितमान बाबा की कृपा से दुखिया अमीर हो गई। अब उसे किसी के घर पर जाकर काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। तो वह उस दिन सुखिया के घर पर काम करने के लिए गई। दुखिया ने
भी जीत व्रत रखा था। तब उसने अपना व्रत पूरा किया और अपने बेटे से बोली कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना होगा। उसका बेटा बड़ी खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तोलना है। तो बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मेरी माँ तौलेगी। बच्चे की बात सुनकर सुखिया हंसते हुए बोली, खाने को तो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है और तुम्हारी माँ सोना तौलेगी, तुम झूठ बोल रहे हो। तो वह बालक बोला, नहीं मौसी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब तो सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर तोलना होगा, इसलिए उसने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया ताकि जो कुछ भी तराजू में तौला जाएगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। उधर दुखिया जब तराजू में सोना तौलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उसी गोंद में चिपक गए। और जब उसका बेटा तराजू वापस लौटाने आया तो सुखिया उसके घर उलट कर देखने लगी तो तराजू में कुछ सोने के टुकड़े चिपके हुए दिखाई दिए। अब तो सुखिया सोचने लगी कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया है, इसलिए तो वो कई दिनों से काम पर नहीं आ रही। मुझे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। यह सोचकर सुखिया दुखिया के घर जाकर देखने लगी तो आखिरकार उसके पास सोना कहाँ से आया है। उधर जब सुखिया ने दुखिया के पास जाकर पूछा कि बहन, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुमने तौलने के लिए तराजू लेना पड़ा। तब भोली भाली दुखिया अपनी बहन से सारी बात बताने लगी। वह दिल की बहुत भोली थी, स्वभाव की बहुत सरल थी, उसका मन भी सच्चा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छुपाया और सारी बात एकदम सच सच अपनी बहन सुखिया को बता दी। सुनकर सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास तो हमसे भी अधिक धन आ गया है। अब अगले जिया के व्रत में मैं भी खुदरी का चावल और साग डंडल बनाऊंगी और फिर अगले साल जिया का व्रत आने पर दोनों बहनों ने उसी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी और अधिक धनवान बनने के लालच में वह चावल फटक रही थी, साफ चावल फेंक रही थी और खुदरी अपने पास रख रही थी। और फिर उसने अपनी बहन दुखिया की तरह साग भी चुना। साग को तोड़कर उसने साफ और ताज़ी पत्तियां फेंक दी और डंडल का साग बनाकर रख लिए। फिर वही बनाया, खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई। लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी, वह तो अपनी बहन दुखिया के द्वारा बताई गई बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वह बूढ़ी माई उसके दरवाजे पर आए। और उसी बीच आधी रात में उसके दरवाजे पर खटखटाहट हुई तो वह भाग कर गई। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी, न ही वह सो रही थी, लेकिन फिर भी वह नींद में होने का नाटक कर रही थी। तो तब उसे सुख धन समृद्धि का आशीर्वाद, फिर भी वह नींद में होने का दिखावा करके दरवाजे के अंदर से ही पूछने लगी, कौन है बाहर। दरवाजे पर वही बूढ़ी माई थी जो पिछली बार उसकी बहन दुखिया के घर पर आकर उसे धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर गई थी। तब बूढ़ी माई दरवाजे से बोली, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो सुखिया बोली, माँ जी मैंने तो खुदरी का चावल और डंडल का साग बनाई है। बूढ़ी माई बोली, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। सुखिया ने तो पहले ही थाल में खुदरी के चावल और डंडल का साग परोस रखा था। तुरंत लाकर उसने बूढ़ी माई को दे दिया और बूढ़ी माई ने वह खा लिया। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी रात बहुत हो रही है और मैं इतनी रात में अपने घर नहीं जा सकती तो क्योंकि मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। सुखिया बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई बोली, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ। सुखिया बोली, माँ जी कहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माई ने फिर से पूछा कि बताओ कि बेटी छर करे या भर भर करे क्या। उस समय सुखिया की याद नहीं आया कि उसकी बहन दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ जी छर कर दीजिए।
अ, और अब बूढ़ी माई ने फिर पूछा, अच्छा बेटी बताओ, मैं अपने हाथों को कहाँ। इस बात को अच्छे से ध्यान न तो बोली, माँ जी मेरे सिर में साफ कर लीजिए। अब बूढ़ी माई ने अपने हाथ सुखिया के बालों में साफ कर लिए। जब सुखिया सुबह उठी तो क्या देखती है, उसने पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था। मक्खियाँ बिनबिना रही थी और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत हैरान और दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। तब मारे गुस्से से उसने अपनी बहन दुखिया को बुलाया और उसे गुस्से से कहा कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया ने पूछा, बहन तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया बोली, बहन मैं तो छर छर बोला था। तो दुखिया कहने लगी, यही पर तो तुमने गलती कर दी, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, भला किस चीज़ की कमी थी तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुमने लालच किया, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जितमान बाबा यह सब जानते हैं, इसलिए भेष बदलकर वे मेरे पास आए थे और तो उन्होंने मेरी दुर्दशा देखकर मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मेरे घर में धन के भंडार भरे, इसलिए तुम्हारे पास तो कुछ भी कमी नहीं थी। इसके बावजूद तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें खुदरी का चावल और डंडल का साग परोसा था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदरी का चावल और डंडल का साग दिया था। तुमने तो अपने घर पर आए हुए भगवान का खूब अपमान किया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जितवान बाबा को अंतर्मयी हैं, वे सबका हाल जानते हैं, इसलिए वे तुम्हारा भी हाल जानते थे और तुम्हें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो प्रिय श्रोताओ, यह थी आज की कहानी। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जितिया व्रत के दिन जो श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता है और अपनी मनोकामना के लिए जितमान बाबा से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना जितमान बाबा पूर्ण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, जितमान बाबा की जय। पौराणिक कथाओं के मान्यताओं के अनुसार जितिया का व्रत का संबंध महाभारत काल से है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उतावला हो रहे थे। वह गुस्से से आग बबूला हो रहे थे और उस बदले की आग में एक छिपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंच गया। जब वह पहुंचे तो ने पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला। उसे लगा कि वे 5 पांडव हैं, उन्हें वह मार रहा है, लेकिन वे 5 पांडव न होने उनकी 5 संतानें थीं। और जब पांडवों को इस बात का पता चला तो उन्हें अश्वत्थामा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। इसके चलते अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि छीन ली। यह देखकर अश्वत्थामा को पांडवों पर और क्रोध आ गया। तब उसने योजना बनाई कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मार देगा। इसके लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह सब श्री कृष्ण जानते थे। उन्हें पता था कि ब्रह्मास्त्र को रोकना पाना असंभव है और उन्हें पांडवों के पुत्र को भी बचाना था। इसलिए भी श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को दे दिया। इससे वह बालक गर्भ में ही पुनर्जीवित हो गया। बड़ा होकर वह बालक राजा परीक्षित बना और यही कारण था कि इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया, क्योंकि उत्तरा के बच्चे को श्री कृष्ण ने पुनर्जीवित किया था। तभी से संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना से यह व्रत माताएं रखती है। इस व्रत को निसंतान महिलाएं संतान सुख की कामना से रखती है। तो वही ऐसी महिलाएं जिनकी संतान गर्भ में ही बार बार नष्ट हो जाती है, इस व्रत को यदि श्रद्धा और विधान पूर्वक रखे तो उन्हें भी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। अब सुनिए